एक ऐसा हमला जो अमेरिका के इतिहास में किसी सदमे जैसा है, जिसके जख्म शायद ही कभी भर सकते हैं। 9/11 करीब 3,000 लोगों की मौत। इस हमले में अमेरिका पूरी तरह से दहल उठा था और पूरी दुनिया सहम उठी थी। सुपर पावर अमेरिका ने तभी ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अलकायदा के लीडर को इसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। 2011 में लंबे इंतजार के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अब 11 साल बाद इसी हमले का असली मास्टरमाइंड अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चंगुल में फंस गया और मारा गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने काफी वक्त से प्लानिंग की थी, लेकिन जवाहिरी की एक आदत ने CIA की खूब मदद की और यह आदत उनकी बालकनी पर जाने की थी। इसी से खुफिया एजेंसी ने जवाहिरी की लोकेशन ट्रेस कर ली। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के स्टाइल में ही अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बने उसके सुरक्षित ठिकाने पर ड्रोन से मिसाइल हमला करके मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि भी की है। जवाहिरी पहले पाकिस्तान में छिपा हुआ था, लेकिन तालिबान की सरकार आने के बाद वो काबुल पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसे अपने एक बेहद सेफ हाउस में पनाह दी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जवाहिरी को बार बार अपने घर की बालकनी पर आने की आदत थी, जो उसे भारी पड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह हमला किया था, लेकिन ना तो बाइडेन और ना ही व्हाइट हाउस ने इस हमले में CIA की संलिप्तता के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि बाइडेन ने US इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ट्रिब्यूट दिया और ऑपरेशन के सफल होने पर बधाई दी। अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध के दौरान अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बनाया और उसे अलग कर दिया था, नेताओं को छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन पिछले सितंबर में अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने से चरमपंथी समूह को फिर से पैर फैलाने का मौका मिल गया। अप्रैल की शुरुआत में व्हाइट हाउस के डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फेनर और बाइडेन की होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर एलिजाबेथ डी शरवुड रैंडल को इस इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी के बारे में बताया गया था। जल्दी खुफिया जानकारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सिविलियन तक पहुंचाई गई। अमेरिकन खुफिया एजेंसी काफी वक्त से जवाहिरी की तलाश में थी, लेकिन उसके असली लोकेशन के बारे में हाल ही के कुछ महीनों में कई जानकारियां मिली। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि आतंकवादी नेता की पत्नी, बेटी और उनके बच्चे काबुल में एक सेफ हाउस में रह रहे हैं, जैसा कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया। इसके बाद जवाहिरी भी उसी सेफ हाउस में देखा गया। सुलिवन ने बाइडेन को जानकारी दी। अमेरिका को यह भी पता चला कि तालिबान को काबुल में अल जवाहिरी की मौजूदगी के बारे में भी पता था, इसीलिए तालिबान को इस ऑपरेशन से पहले कोई चेतावनी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। 25 जुलाई को राष्ट्रपति ने अपने प्रमुख कैबिनेट सदस्यों और सलाहकारों को फाइनल ब्रीफिंग के लिए बुलाया और चर्चा की कि जवाहिरी की हत्या तालिबान के साथ अमेरिका के संबंधों को कैसे प्रभावित करेगी। इसके बाद कमरे में दूसरों से विचार मांगने के बाद बाइडेन ने एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार करवाया, ताकि नागरिकों की जान जोखिम में न पड़े। यह हमला 30 जुलाई की रात 9:48 के आसपास किया गया। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान हेल फायर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। जानकारी की माने तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत कम लोगों को इस खुफिया ऑपरेशन की जानकारी थी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी शामिल थी। 1 जुलाई को बाइडेन को पूरे प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया। राष्ट्रपति ने घर के एक मॉडल की बारीकी से जांच की, जिसमें जवाहिरी छिपा था। इसके बाद बीते दिनों बाइडेन ने ऑपरेशन के लिए अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। अल जवाहिरी अपने ठिकानों की बालकनी पर खड़ा था जब एक मानव रहित ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बालकनी में आने की आदत की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों को जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की भनक लग गई और उन्होंने रिपर ड्रोन से हेलफायर मिसाइलें दागकर जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। इस हमले में हक्कानी के बेटे और दामाद के भी मारे जाने की खबर है। इस जोरदार सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने दुश्मनों को ये बताना चाहते हैं कि वो कहीं भी छिपे होंगे, हम उन्हें मार गिराएंगे। जवाहिरी 71 साल का हो गया था और वो लादेन की मौत के बाद 11 साल से लगातार अपने वीडियो जारी करके दुनिया को धमकियां दे रहा था। अमेरिका ने जवाहिरी के खिलाफ करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जवाहिरी लादेन का निजी डॉक्टर भी था। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले के दौरान कोई भी अमेरिकी सैनिक काबुल में मौजूद नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तालिबान को जवाहिरी के बारे में जानकारी थी
जो दोहा समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन था। उधर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान सरकार भी भड़क गई है और उसने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कहा है कि 31 जुलाई को काबुल शहर के शेरपुर इलाके में एक हवाई हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले के नेचर के बारे में पहले पता नहीं चला, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच की। शुरुआती जांच में पता चला कि इसे अमेरिका के ड्रोन ने अंजाम दिया था। ज़वाहिरी की मौत पर ज़बीउल्लाह ने कहा कि तालिबान सरकार इस हमले की कड़ी निंदा करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करार देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।